दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पहले पूछूंगी, उसके बाद कहानी सुनाऊंगी कि अगर खुदा ना करे, खुदा ना करे, अगर मान लो आपके साथ कोई ऐसी साजिश रच रहा हो कि आपकी जान भी चली जाए और जब आप मर जाओ, मतलब इस दुनिया से चले जाओ, उसके बाद आपको लोग हजारों गालियां दें, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, मतलब आपकी डेथ होने के बाद में जो भी आके देखे आपको वो गाली ही दे। जो भी आए देखे, जहां तक सूचना पहुंचे कि फला व्यक्ति खत्म हो गया और ऐसे खत्म हुआ है, तो आपको गाली ही दे के जाए, तो सोचो जरा आपको कैसा लगेगा। एक ऐसी ही घटना, कितने भी आप अच्छे हो, कितने भी आपने अच्छे कर्म जिंदगी में करे हों, लेकिन किसी की साजिश के तहत अगर आपकी जान चली जाए और वो बंदा बिल्कुल सेफ हो, आपकी जान भी चली जाए और आपको लोग मरने के बाद भी गालियां दें, मतलब दीन धर्म दोनों गए, माया मिली ना राम। ऐसी ही एक घटना, ऐसी ही एक घटना की एक मेरे पास जानकारी आई है। मतलब एक लेटर एक बहन ने मुझे दिया है, लिख के अपनी व्यथा बताई है कि आप अपने चैनल पे इसको सुनाओ, ताकि मतलब लोग जाने। वरना अगर मैं मर गई होती तो लोग आज मुझे थूक रहे होते, ये बहन का कहना है। तो प्लीज़ आप इसको जल्दी से जल्दी बताओ, वरना क्योंकि अगर वो इंसान प्रयास कर रहा है मारने के लिए, तो मान लो इस बार नहीं सफल हुआ तो वो कभी ना कभी सफल हो सकता है, किसी और दिन सफल हो सकता है, किसी और तरीके से वो अपना षड्यंत्र रचता ही रहेगा। तो उस बहन का कहना यह है कि उसकी जान जा सकती है। इससे पहले वो थोड़ा सा बता देना चाहती हैं कि मतलब मैं मर जाऊं तो कोई गम नहीं है, लेकिन कम से कम मरने के बाद लोग मेरे ऊपर गालियां तो न दें, मेरे पर थूकें तो नहीं, कम से कम। बस इसलिए उस बहन ने अपनी बात बताई है। और इस महिला को मारने वाला कोई और नहीं है, उसका खुद का पति ही है। और उसमें ऐसी कोई गलतियां ही नहीं है जो उस महिला को मारा जा सके। मतलब इंसान खुद गलत होते हुए एक अपनी पत्नी को मतलब मौत के घाट में उतारने की उसने 50 बार कोशिश करी है, उसकी महिला का कहना है। तो बस यही डर उसको लग रहा है कि अब तो ये कुछ भी कर सकता है। दोस्तों महिला का कहना ये है कि मंडे का दिन होता है और हस्बैंड दिन के 11 बजे ऑफिस जाते हैं और वहाँ से लौटते हैं 1:30 बजे अपनी गाड़ी से, अपनी बुलेट से, और वो गाड़ी अपने घर के अंदर खड़ी कर देते हैं। ठीक है, पेट्रोल वेट्रोल जो भी भरा के खूब अच्छे से गाड़ी घर के अंदर खड़ी कर देते हैं। कोई बात नहीं है, गाड़ी खड़ी रहती है, उसमें कुछ नहीं होता है। फिर शाम को पूरी फैमिली के साथ में शाम को कार से जाते हैं मार्केट। मार्केट से आ जाते हैं शाम को, मतलब 4-5 बजे करीब जाते हैं, फिर शाम को 7 बजे वापस भी आ जाते हैं। तब भी उस गाड़ी में कुछ नहीं होता है। फिर आके सब अपने काम में लग जाते हैं और उसी रात के 10 बजे हस्बैंड को जाना होता है दिल्ली किसी काम से, बेटे के काम से, मतलब कोई काम ज़रूरी था उनका, उनको जाना होगा। तो अब सारी तैयारियां होती हैं, हस्बैंड चले भी जाते हैं दिल्ली। और जहाँ पे उनकी गाड़ी वो खड़ी होती है, बुलेट जहाँ वो खड़ी करते हैं, वहीं से निकलना होता है। तो सारे लोग वहाँ से निकल भी जाते हैं और अपने हस्बैंड को विदा करके वो महिला गेट भी बंद कर लेती है। गेट बंद करके फिर वहीं से निकलती है, बाइक के जस्ट बगल से, कहीं कुछ नहीं होता है। महिला अपना चली जाती सेकंड फ्लोर पे, अपना वहीं जो कुछ उसको करना हुआ करे, रात को लेटी अपना सोई। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इंडिकेट करूँगी कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे सब जग बैरी होए। लेकिन फिर वही बात है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान। ऐसी बहुत सारी हमें कहानियाँ इंडिकेट करती हैं कि अगर प्रयास में लगे रहोगे तो एक न एक दिन सफल हो ही जाओगे। तो महिला सो जाती है, रात भर वो व्यक्ति जो है ना रोड पे खड़ा रहता है। गाड़ियां, कुंभ का महोत्सव चल रहा है, गाड़ियां नहीं निकल रही है, मतलब रोडवेज बसें जो है कुंभ में जाती हैं, फिर वहाँ से उनका आना वापस होता कम हो पा रहा है, तो गाड़ियां बहुत ही कम होती।
रात भर वो बेटा और बाप दोनों खड़े रहते हैं रोड पे। सुबह 4 बजे बेटे का फ़ोन आता है कि मम्मी बस नहीं मिली है, हम लोग पूरी रात यहीं पे खड़े हुए हैं। और पापा जो है ना बहुत टेंशन में है, और यहाँ पर एक कोई पागल वागल इंसान भी होगा, वो भी चक्कर लगा रहा होगा। तो मतलब बहुत सारी बातें उनके दिमाग में चल रही होंगी कि एक तो घर में पता नहीं क्या हो रहा होगा, क्या नहीं, ऐसा जो भी हो। तो वो महिला कहती है कि कोई बात नहीं है बेटा, या तो आप वापस आ जाओ। तो बोलते बेटा बोलता है कि नहीं, पापा बोल रहे हैं कि ड्यूटी जाना ज़रूरी है सुबह। और तो बेटे ने कहा कि नहीं, पापा आने को तैयार नहीं हैं। तो ठीक है बोली मम्मी उसकी कि नहीं, आप ठीक है, अब जैसा पापा कह रहे वैसे ही आप करो। उसके बाद वो फिर अपना सो जाती है। और फिर बेटे का फिर 6 बजे के करीब वो फ़ोन मिलाती है अपने अपने बेटे को कि बस मिली कि आपको नहीं मिली। तो बेटा कहता है कि हाँ बस मिल गई मम्मी, और कोई बात नहीं। फिर हम दोनों जो है ना अपना अपने काम में लग जाते। वो महिला उठती है, अपना फिर से अपना तय घर का काम वाम करके, उसको भी कहीं जाना होता है, अगले दिन की बात बता रही हूँ। तो जब वो सुबह उठती है, उठ के अपना तैयार तैयार होके जब वो निकलती है, नीचे से ही निकलना क्योंकि होता है, तो जब वो नीचे गई उसने देखा कि बाइक में जो स्विच होता है उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व में जो लगाया जाता है, तो वो स्विच जो है ऊपर को था, और मतलब खुला था, जैसा भी ऊपर को नीचे को खुला था। तो उससे पेट्रोल जो है ना बूंद 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 टपक रहा था, मतलब बूंद की स्पीड तेज़ थी। अब बूंद बूंद से घड़ा भी भर जाता है दोस्तों, समझना। रात के 10 बजे की बात है और दिन के 11 बजे, कितने घंटे हो गए। तो एक एक बूंद जो जल्दी जल्दी टपक रहा है, तो उससे पूरी बाइक का इंजन भी भीग चुका था, पेट्रोल सारा बाइक के जो पहिया अगले पिछले सारे सब भीग चुके थे पेट्रोल से, और नीचे भी भरा हुआ था। और इसके बाद पेट्रोल बहता 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 बाहर भी जा चुका था। ठीक है। तो बाहर जब जा चुका था पेट्रोल, तो जब महिला ने देखा तो उसके होश उड़ गए कि ये क्या है, ये तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है इसमें। अगर किसी ने बाहर से भी ज़रा सा वो कुछ कर दिया तो आग घर के अंदर आ जाएगी। तो इस तरीके से महिला वो भयभीत हो गई। उसने तुरंत अपने हस्बैंड को फ़ोन मिलाया कि ये आपकी गाड़ी में ऐसा ऐसा है। उसने कहा हाँ बंद कर दो उसको, मैं भूल गया था। ठीक है। तो उसने महिला ने बताया कि मैंने बंद कर दिया, फिर मैंने उस पेट्रोल को पुराने कपड़ों से पोंछा, पोंछ के उनको डस्टबिन में बंद करके एकदम रख दिया कि कहीं से हवा इसमें ना लगे और ये उड़े नहीं पेट्रोल। मतलब जो बाहर बह चुका था उसमें पानी आनी उसने फेंका। तो महिला का कहना ये है दोस्तों, समझने वाली बात भी है कि अगर आप बाइक चला के आ रहे थे तब अगर भूले होते उसको बंद करना स्विच को, तो दिन में भी पेट्रोल गिरता, हम लोग शाम को ही देख लेते। महिला का कहना ये है, दिन में क्यों नहीं गिरा, जब आप चले गए हो उसके बाद ही गिरना शुरू हुआ होगा पेट्रोल। तो फिर उसमें छेड़छाड़ किसने की, जबकि घर पे कोई और था नहीं, सिर्फ वो महिला ही अकेली थी। कैसे हुआ ये सब? अगर आप भूल गए थे तो वो दिन में भी गिरता, तो यकीन आ जाता कि आप आए वहाँ से और आप भूल गए, और देखिए निकल रहा है पेट्रोल। आपके जाने के बाद से ही मतलब उसमें शुरू हुआ। जाने के बाद क्या, जैसे ही आपने उसका जाते समय आपने उसका वो कर दिया होगा ऑन, उससे वो गिरने लगा होगा धीरे धीरे करके पेट्रोल। दोस्तों महिला का कहना ये है कि ये एक फिर से एक नाकामयाब कोशिश है, साजिश है मेरे साथ में। क्योंकि सामने पड़े प्लॉट में लोग अक्सर कूड़ा उड़ा झाड़ के आग लगाते रहते हैं, और वो गेट के सामने ही है। मान लो अगर उस दिन किसी ने आग नहीं लगाई, ये उसकी अच्छी किस्मत रही महिला की। अगर मान लो किसी ने उसमें आग लगा दी होती, तो पेट्रोल तो ऐसा है कि वो तो कैच कर लेता है, इतनी दूर से भी कैच कर लेता है, 4-5 फीट की दूरी से भी आग को कैच करता है पेट्रोल। तो उसमें आग लग सकती थी, और आग अगर लगती दोस्तों उसमें, तो महिला का कहना ये है कि मेरा वहाँ पे गेट पे खाली सिलेंडर भी रखा था, भराने के लिए मैंने रख दिया था। वहाँ पे उसकी खुद की स्कूटी और वही वाली हस्बैंड की बाइक जिससे पेट्रोल गिरा रात भर, और कार भी खड़ी थी। तो अगर वो पेट्रोल में लगी हुई आग अगर अंदर आ जाती पेट्रोल से, वह तो एकदम ऐसे फक से पूरा में पकड़ती है। तो अगर वो बाइक पे आ जाती आग, फिर वो स्कूटी
को भी ब्लास्ट कर देती, क्योंकि गर्म होकर स्कूटी भी फट जाती, वो बाइक भी फट जाती और कार भी मतलब फट सकती थी। फिर जब कार सब कुछ फट रहा है तो वो सिलेंडर उसमें भी मतलब वो बनती गैस, गर्म की वजह से उसमें भी अंदर गैस बनती और सिलेंडर भी फट जाता। अब दोस्तों अगर इतनी सारी चीज़ें एक साथ फटती तो घर की क्या हालत होती, धज्जियाँ उड़ जाती, घर का चितड़े उड़ जाते, यहाँ तक कि जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो भी नहीं बचते दोस्तों। कहते हैं जब बगल में किसी के घर में आग लगती है तो भले ही आग वहाँ तक ना पहुँचे लेकिन वो झुलस तो जाता ही है, नक्शा तो उसका भी बिगड़ जाता, बेवजह मतलब नुकसान उसका भी होता, जान का ना होता तो माल का होता ही होता। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों महिला का कहना ये है कि अगर आग लगती तो मेरा हस्बैंड अपनी गलती नहीं बताता, वो ये कहता कि मेरी औरत माइंड से पागल थी और वो चार चार सिलेंडर भरवा के रखती थी और सिलेंडर फटने से आग लगी है, समझे, वो यही दिखाता। क्योंकि सिलेंडर, उस महिला का कहना यह है कि उसके पास चार सिलेंडर हैं, बेटा जॉब करता था वहाँ उसका था जो ट्रांसफ़र हो गया है तो दो वो आ गए और दो मेरे पास थे, लेकिन मैं भराती सिर्फ एक ही सिलेंडर हूँ, एक गैस में लगा रहता है और एक मेरा एडवांस में रखा रहता है। बाई चांस कभी ख़त्म हो जाए किसी भी समय, अब एकदम से तो नहीं मिल सकती गैस, तो बस एक ही सिलेंडर मैं भरवा के रखती हूँ, दो मेरे खाली रखे रहते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई घटना घट जाती, कोई वारदात हो जाती तो आदमी मेरा मतलब उसका पति यही कहता कि औरत पागल थी और चार चार सिलेंडर भरवा के रखती थी, उसी में से कोई सिलेंडर फट गया और सिलेंडर फटने के प्रूफ में मिल जाते, क्योंकि वो गैस सिलेंडर एक खाली रखा था गेट पे और जब सब ब्लास्ट होता तो निश्चित है कि वो भी फट जाता। फटता तो वही, उसमें खुद ब खुद उसमें गैस बन जाती, नहीं खाली था तब भी उसमें ऐसी ये सब गर्म की वजह से उसमें गैस बन जाती और वो फट जाता। आप जान सकते हो इस चीज़ को। दोस्तों महिला का कहना यह है कि उसके आदमी ने उसे मारने की 50 बार कोशिश की, पता नहीं कौन कौन से उसने ट्रिक्स अपनाए लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। तो वही बात आती है कि अभी तक सक्सेस नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो आगे सक्सेस नहीं होगा, वो किसी न किसी दिन जब वो प्रयास में है इंसान तो उसको किसी न किसी दिन तो सफलता मिल ही जाएगी। तो महिला वही कहना चाहती है कि अगर मान लो मेरी जान चली जाए तो मुझे कोई गम नहीं है, ऐसे जाने कितनी लाखों लाखों महिलाएं औरतें मार दी गई, जिंदा जला के मार दी गई, सब कुछ उनके साथ यातनाएं हुई, दहेज में अक्सर मतलब हजारों लाखों महिलाओं ने जान दे दी। लेकिन यहाँ पर तो मैटर कुछ दूसरा ही है दोस्तों। पत्नी का कहना है, मतलब उसकी महिला का कहना है कि मैं अपनी किस्मत से इतने दिनों से बचती आ रही हूँ और ज़रूरी नहीं है कि मैं आगे भी बचती रहूँ, हो सकता है किसी दिन मेरी जान जा सकती है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मेरी कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी जान भी चली जाए और मेरे मरने के बाद मुझे जो भी आके देखे वो मुझे गाली दे, आस पड़ोस मोहल्ला गली शहर जितने लोग सुने वो सब गाली दें इस वजह से कि महिला पागल थी, बेवकूफ़ थी, चार चार सिलेंडर भरवा के रखती थी, क्या ज़रूरत थी इतने सिलेंडर भरवा के रखने की। इस तरीके से गाली उसको मिले तो उसकी गलती भी उस पर थोपी जाए, जो उसने नहीं की है उसको गालियाँ भी मिलें और जब तक उसकी बातें उसकी चर्चा उसको गालियाँ ही मिलती रहें, तो ऐसा कोई नहीं चाहेगा दोस्तों। आप भी नहीं चाहोगे कि ऐसा हो। मरने को तो कोई गम नहीं है कि मर जाए, लेकिन मरने के बाद भी लोग अगर गाली दें तो दोस्तों महिला का कहना ये है कि अभी कुछ दिन पहले जिस औरत से इसके हस्बैंड के अवैध संबंध थे, तो उस महिला का अपने पति पे इतना तगड़ा वर्चस्व है कि अगर महिला कहती है कि उस व्यक्ति को बुलाओ तो उसका पति खुद फ़ोन करके बुलाता है, गैर मर्दों को बुलाता है अपनी औरत के लिए। तो उस महिला का फ़ोन आया उसके पति के नंबर पे, तो उसने तुरंत उसको पहचान लिया, उसने पचासों गालियाँ उसे सुनाई, जो भी मन में आया उसका गालियाँ सुनाने के बाद फिर ये इसका पति जो है इस महिला का इससे बहुत नफरत करने लगा। वो जब भी आता है, एक तो जल्दी आता नहीं, सप्ताह में आता है और जब भी आता है तो कोई ना कोई बहाना मार के उससे लड़ने की कोशिश करता है, लड़ता है बेथाड़ लड़ता है, उसे हर तरीके से बदनाम करने की कोशिश करता है। और इस बार तो उसने
इतने दिनों से बता रही वो महिला कि लगभग हो गए 15 दिन से, जब से उसने उसको गालियाँ दी हैं। उसकी मतलब जो गलत औरत जो संबंध है उसको जब से उसने गालियाँ दी हैं, तब से इसके पति का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये कुछ भी कर सकता है। इसी पीरियड की ये घटना है कि ये आदमी ऐसे करके चला गया और उसको इस हवाले छोड़ गया। लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे सब जग बैरी हो। तो ये सब जो नुस्खे हैं, ये सब कहावतें कहानियाँ हैं, लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से बनाई हुई हैं। तो ये अभी तक तो सच है कि मतलब सही साबित हुई है कहावत उस महिला पे, लेकिन आगे भी सही साबित हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति लगा हुआ है तो वो कभी ना कभी सक्सेस हो ही सकता है। तो बस इसी डर से उस महिला ने कहा है कि आप प्लीज़ मेरी स्टोरी जो है ना वो अपने चैनल पे शेयर करो। तो दोस्तों मैंने इसलिए शेयर कर दी। अगर इस घटना से, इस कहानी से किसी का कोई मिलता जुलता है तो मैं इसमें मतलब बिल्कुल भी वो दावा नहीं करती हूँ हकीकत होने का। किसी की घटना से मिलने जुलने का मेरा कोई दावा नहीं है, ना किसी पे किसी की मैं घटना शेयर कर रही हूँ। मैं ये घटना उसी महिला की शेयर कर रही हूँ जिसने मुझे ये सारी बातें बताई हैं। इससे किसी और व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर मेरी कहीं गलती हुई तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। एक बात और कहूँगी कि इस महिला को सिर्फ एक महिला की नज़र से मत देखना। अगर मान लो आपकी बहन, आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा कर रहा हो तो आपको कैसा लगेगा। उस महिला ने मेरा सहारा इसलिए लिया है कि जो उसका जो मायके का जो परिवार होता है, जो भाई होता है, जो भाभी होती है, वो भाभी को उस व्यक्ति ने, इस महिला के पति ने अपने उसमें ले रखा है, ताकि मैं अगर कुछ ऐसा करूं तो इसकी मतलब मेरी वाइफ की कोई मदद ना करे, इसका भाई भी इसके साथ खड़ा ना हो, इसकी भौजाई भी इसके साथ खड़ी ना हो। इतना इतना गेम खेलने वाले लोग पड़े हो। अगर आपकी कोई बहन बेटी ऐसी मुसीबत में हो तो प्लीज़ उसकी हेल्प करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।